इस फ्रूट की बात ही कुछ और है, देखने में शानदार और खाने में लाजवाब। ये है नेटल प्लम। साउथ अफ्रीका का ये नेटिव प्लांट है। वहाँ पे एक जगह है नेटल और वहीं से इसका नाम आया है। इसको करौंदे का कज़न भी बोल सकते हैं। इंडिया में इसको करौंदे की वैरायटी ही माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी मायने में बिल्कुल अलग है करौंदे से। जो उसका फ्रूट है, उसका साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है। उसका जो शेप होता है, जो कलर एंड टेक्सचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। नॉट ओनली दैट, इसका जो टेस्ट होता है वो भी थोड़ा अलग है। ये थोड़ा स्वीट होता है। आम करौंदा बड़ा खट्टा होता है, लेकिन ये इसका जो शुगर एंड एसिड रेशियो है काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसको आराम से ऐसे ही खा सकते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आयरन एंड पोटेशियम भी बहुत है इसमें। और यूजुअली ये पिकल बनाने के काम आता है, चटनीज बनाने के काम आता है। आप इसका विनेगर भी बना सकते हैं और भी बहुत चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्लांट है उसकी टेक्सोनॉमी बिल्कुल अलग है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बढ़ता है, जल्दी बढ़ने वाला है ये। और इसकी जो पत्तियों का जो शेप एंड साइज़ है वो भी अलग है। थोड़े ब्रॉड लीव्स हैं, लेस पॉइंटेड, हमेशा ग्रीन रहता है थ्रू आउट द ईयर। लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको एक बार ही लगाते हैं, शुरू में इसकी थोड़ी सी देखभाल कीजिए महीने भर, उसके बाद ना इसको ज़्यादा पानी चाहिए। लगभग हर तरीके की सॉइल में हो जाता है ये। बहुत जल्दी बढ़ के एक बाउंड्री पे एक आपको प्रोटेक्शन भी दे देता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें इस तरीके का वाइट बड़ा सा फ्लावर आता है और जो रात में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी देता है। अल्टीमेटली इसका फिर करौंदा या प्लम बनता है, जो इनिशियली ग्रीन होता है और उसके बाद फिर वो रेड हो जाता है। यूजुअली इसमें जो फ्रूट लगते हैं वो एजेस पे लगते हैं, टॉप पे। अगर आप रेगुलर करौंदा देखेंगे तो उसमें बंचेस या गुच्छों में लगते हैं फ्रूट्स, लेकिन इसमें अलग अलग ये फ्रूट्स लगते हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो देखा जाए तो ये जो रेगुलर करौंदा होता है, जो देसी करौंदा होता है, उससे थोड़ा कम प्रोडक्शन देता है। जल्दी प्रोडक्शन दे देता है हालांकि, लेकिन क्योंकि इसमें अलग अलग फ्रूट लगते हैं, बंचेस में नहीं लगते, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रेगुलर करौंदा लगाते हैं तो 4 साल में जब फ्रूटिंग देना शुरू करता है तो भरपूर फ्रूटिंग देता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगर आप इसको 3-4 साल बाद कंपेयर करेंगे एक रेगुलर करौंदा से, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा थोड़ा सा कम होगा। और शायद यही रीजन है इसको अभी कमर्शियली इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी, या फिर नर्सरी से आप इसका प्लांट ले आइए। नॉर्थ इंडिया में इसको लगाने का सबसे अच्छा टाइम है ईदर फरवरी और अक्टूबर। जहां तक स्पेसिंग की बात है, अगर आपका छोटा सा गार्डन है या फार्म है जहां पे आप एक सिक्योर फेंसिंग करना चाहते हैं और जल्दी से वो फेंसिंग तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसको 3-4 फीट की दूरी पे लगाएं। अगर आपके पास टाइम है और बहुत जल्दी आपको बाड़ नहीं चाहिए तो आराम से इसको 7-8 फीट पे लगा सकते हैं। इसमें जो कांटे आते हैं उनका स्ट्रक्चर भी आम करौंदों से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप रेगुलर करौंदा या देसी करौंदा देखेंगे तो उसमें तने से ही 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़े मजबूत कांटे निकलते हैं, लेकिन इसमें स्पाइंस निकलते हैं। वो थोड़ा सा तने से एक छोटा सा तना निकलेगा और उसके बाद फॉक टाइप से 2 कांटे निकलते हैं जो रिलेटिवली छोटे होते हैं और कम मजबूत होते हैं आम करौंदा से। इस वैरायटी की एक और खासियत है कि ये थोड़ा फैल के चलता है। आप देखेंगे नीचे से ही ये झाड़ीनुमा बिल्कुल बना हुआ है। आपको इसका जो मेन तना है वो दिखाई नहीं देगा, झाड़ी झाड़ी दिखाई देंगी। तो झाड़ीनुमा बढ़ता है ये। जो रेगुलर करौंदा होता है या फिर जो हमारा देसी करौंदा होता है वो थोड़ा पेड़ की तरह बढ़ता है और ऊपर जाके थोड़ा वो फैलाव लेता है, लेकिन ये नीचे से ही बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे एकदम झाड़ी हो।
इसमें एक और अच्छी बात है कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि कोई भी पशु, कोई भी एनिमल इसके पत्ते नहीं खाता है, तो नुकसान जो जानवर करते हैं अगर आप इसके वो बाउंड्री में लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। फ्रूट्स अभी तक इतने सारे नहीं आए हैं कि मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि क्या पशु फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन हाँ, पक्षी जरूर इसके फ्रूट्स खाते हैं और वो अच्छा भी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे प्लांट्स हों जिससे वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे मैक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। तो अगर आप कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं करौंदा की खेती, और आपका एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि अल्टीमेटली आप एक बाड़ बनाना चाहते हैं जो बहुत मजबूत हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, एक बायो फेंसिंग बन जाए, तो आप देसी करौंदा लगाइए। लेकिन अगर आप एक गार्डनर हैं या आपका कोई फार्म है जहाँ पे आप ये प्लांट्स लगाना चाहते हैं जो जल्दी बढ़ें, एक यूनिक तरीके के आपको फ्रूट्स भी मिलें और अल्टीमेटली आपकी एक सिक्योर बाउंड्री भी बन जाए, लो मेंटेनेंस प्लांट चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप नेटल प्लम लगाएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्लांट के बारे में और करौंदा के बारे में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैंने करौंदा के बारे में पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि करौंदा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एक बायो फेंसिंग बनानी है और एक सिक्योर वॉल बनानी है, एट द सेम टाइम आपको एक रेगुलर इनकम भी चाहिए फ्रूट्स के थ्रू, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी ऐसा सवाल है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं फिर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।